लाहौर कलंदर ने की बॉल टैंपरिंग और रोले और चर्चे खूब फैल रहे हैं। लाहौर कलंदर के फैंस बहुत ज़्यादा हैं। जो बंदा भी पोस्ट कर रहा है ना कि लाहौर कलंदर ने बॉल टैंपरिंग की, उनके अंधे फैंस जो है ना वो गुस्सा कर रहे हैं। खासकर फ़खर ज़मान का अगर कोई नाम ले रहा है तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं कि भाई फ़खर ज़मान तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि फ़खर ज़मान तो दूध का धुला हुआ है ना। और भाइयों, खुदा का वास्ता है, सच का सामना करना सीखो। जो इस तरह की बेगैरती करता है उसको लाकर सामने खड़ा करो, चाहे वो किसी मौलवी का बेटा है, चाहे वो दूध का धुला हुआ है। दूध का धुला हुआ यहाँ कोई भी नहीं है। अपनी जो है ना सच का सामना करना सीखो। खुदा का वास्ता है, ये बेगैरतियाँ छोड़ दो। तुम लोग भी जो बेगैरती करता है उसको यहाँ से पकड़ कर सामने लेकर आओ। अगर जीतना है तो अपनी हिम्मत पे जीतो। ये क्या तरीका हुआ? अभी साफ नज़र आ रहा है, अंधू को भी नज़र आ रहा है कि फ़खर ज़मान बॉल टैंपरिंग कर रहा है। कल मैंने रात को पोस्ट लगाई फेसबुक के ऊपर कि फ़खर ज़मान ने बॉल टैंपरिंग की है, जिसकी वजह से 5 रन की पेनल्टी लग गई है। हालांकि मैंने कोई बेइज्जती वाली को बात नहीं की, उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया, नॉर्मल मैंने एक पोस्ट डाली थी। और नीचे आकर फ़खर ज़मान के फैंस बहुत गुस्सा कर रहे थे, इवन के कुछ बगैर गालियाँ भी निकाल रहे थे। उनको ये शर्म नहीं आती है, गालियाँ अपनी तरबियत दिखाने आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं, पहले कंफर्म नहीं करते हैं कि इस बंदे ने बात की है तो कुछ सोच समझ कर की होगी, इसने कहीं से कंफर्म किया होगा तभी बात की होगी। हमने लाइव देखा है जब फ़खर ज़मान बॉल को ऊपर हाथ रख के नीचे से नाखून के साथ खराश रहा था। लाइव देखा है हमने। और शाहीन शाह अफरीदी स्क्रीन में देख रहा था जब बॉल टैंपरिंग कर रहा था फ़खर ज़मान। शाहीन शाह अफरीदी स्क्रीन में देख रहा था और उसको बता रहा था कि भाई कर ले। वो कुछ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। चलो मान लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी ने फ़खर ज़मान को बोला होगा। अगर शाहीन शाह अफरीदी ने फ़खर ज़मान को बोला है तो फ़खर ज़मान बोल देता कि भाई मैं नहीं करता हूँ, अगर जीते हैं तो अपनी हिम्मत पे जीते, मैं ये काम नहीं करता हूँ। साफ बोल देता, इनकार कर देता। क्यों की बॉल टैंपरिंग? ये सिर्फ एक बंदे का प्लान नहीं था। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उसको तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी प्लान का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, 3 बंदों का प्लान है। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर ज़मान, तीनों का प्लान था कि बॉल टैंपरिंग करनी है। और इनको बॉल टैंपरिंग करने का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। एक तो सब के सामने नंगे हो गए और दूसरा 5 रन की पेनल्टी लगी। अगर 14 रन होता तो शायद ये बचा लेता। वैसे इससे उम्मीद तो नहीं कर सकते हारिस रऊफ से, अगर 15-20 भी हो तो इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामने 2 जो है ना हार्ड हिटर थे, खुशदिल शाह और अब्बास फरीदी, और आज़म खान भी था। तो अगर चलो छोड़ो, 14 रन का प्रेशर तो होता है ना, हारना जीतना बाद की बात है, लेकिन 5 रन की पेनल्टी से वो बहुत ज़्यादा जीत के करीब चली गई कराची किंग्स। चलो पेनल्टी को भी छोड़ो यार, लेकिन ये बगैरती की क्यों? आप अपनी हिम्मत पे जीतो ना, ये क्या तरीका हुआ? और फिर कुछ लोग आके गुस्सा कर रहे हैं कि गुस्सा करने का क्या फ़ायदा है? उनको देखो जो बगैरती करते हैं, जो बगैरती करने के साथ उनका साथ देते हैं, वो भी उनके साथ मुलव्वस है। कल को उनसे भी पूछा जाएगा, जी आपने ये बगैरती, उन्होंने बगैरती ये की, आपने उनका साथ क्यों दिया? सच का साथ दो, चाहे वो जो भी है, आगे चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन जो गलत करे उसका बेशक बोलना नहीं है ना, लेकिन अगर कोई बोल रहा है ना तो उसके ऊपर तनकीद मत करो जो सच के ऊपर बोल रहा है। हमने भाई बोला कि फ़खर ज़मान और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस ने उन्हें बॉल टैंपरिंग की है, और लोग आकर जो है ना गालियाँ निकाल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। और भाई खुदा का वास्ता है, अगर आप लोग नहीं बोल सकते तो कम से कम जो बोल रहे हैं उनको तो बोलने दो कि ये गलत बात है, ये गलत काम है। अगर जीतना है तो अपनी हिम्मत पे जीतो। ये क्या तरीका हुआ? टुक 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 करके गेंद नहीं लेने के लिए उस गेंद को ख़राब कर दिया। अगर गेंद नहीं मिलेगी, ख़राब कर रहा है जी, ताकि जो है ना वो उसको स्विंग हो जाए। सिर्फ इस वजह से हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी मुझे पसंद नहीं है। ये दोनों स्कोरों की मशीनें तो हैं ही, ऊपर से फिक्सिंग भी करते हैं। ये फिक्सिंग ही हुई ना बॉल टैंपरिंग, मतलब हद हो गई है यार। आपने जीतना तो अपनी हिम्मत से जीतो। आज ये दोनों बंदे टीम से निकल जाए, मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करना शुरू कर दूँ, लेकिन मैं इन दोनों की वजह से सपोर्ट नहीं करता हूँ। और अभी साथ फ़खर ज़मान साहब भी मिल गए, दिल तोड़ दिया फ़खर ज़मान ने। उनसे तो उम्मीद है हमें ये कर सकते हैं, लेकिन फ़खर ज़मान ने अच्छा नहीं किया ये।